हेलो एवरीवन। हमने कल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। एक्चुअल में बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन अपॉर्चुनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऐसे रिस्क जो कि फ्यूचर में हमें पता नहीं है कि क्या होने वाले हैं, ऐसे इवेंट्स जो कि हमें मालूम नहीं है और वो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब इट कैन बी एनीथिंग। अर्थक्वेक आ गया, हमें पता नहीं था और हमारी जो बिज़नेस की बिल्डिंग है वो गिर जाती है, तो क्या हो गया, ये बिज़नेस रिस्क। ऐसी चीज़ें जो कि अनसर्टेन है और जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर कैसे क्या होता है। फर्स्ट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। ऑब्वियस सी बात है, हम उसका नेचर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, अनसर्टेनिटीज़ की वी डोंट नो, वी हैव अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका नॉलेज हमें नहीं है, तो वो क्या है, तभी क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइज होता है। Natural calamities, change in demand and price changes in government policy, improvement in technology etc. are some examples of uncertainty, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गए, डिमांड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया लोगों को, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्क होता है और उसकी वजह से जो मीन्स इट अनसर्टेनिटी और उसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। सेकेंड है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस can avoid risk although the amount of risk may vary from business to business। obvious सी बात है कि बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हम रिस्क को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बजट भी करना है तो उस रिस्क को लेके हमें बजटिंग करनी है, तो हम कभी भी उसको प्लान बनाते समय उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि जितना बड़ा बिज़नेस होगा, साइज़ बड़ा होगा बिज़नेस का, उतना ज़्यादा आपको रिस्क हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। नेचर में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ कि बिज़नेस कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर वो फैशनिंग में कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है तो आपको पता है फैशंस डे टू डे चेंज होते हैं लोगों के, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को नहीं चेंज करता है तो उसको बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। तो किस टाइप का बिज़नेस प्रोडक्ट बना रहा है वो भी देखेंगे, एज वेल एज उसका साइज़ क्या है बिज़नेस का, तभी वो उसी टाइप का रिस्क उसको होगा, ज़्यादा या कम। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। नो रिस्क नो गेन इज़ एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ बिजनेस, हायर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली बात है कि रिस्क का रिवॉर्ड क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना यहाँ पे बोला गया, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, हायर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आपके बिजनेस में रिस्क होगा उतने आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपके पास प्रॉफिट होगा। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। और तभी हम रिस्क लेते हैं, इवन कि अपने लाइफ में भी हम तभी रिस्क लेते हैं जब हमें लगता है कि हमें यहाँ से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो वैसे ही बिजनेस के साथ है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन तभी रिस्क लेता है जब उसको लगता है कि यहाँ से उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस में रिस्क किन की वजह से होते हैं। फर्स्ट है आपका human beings have little control over natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rains, famine, etc. They result in heavy loss of life, property and income in business, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज़ को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। जितने भी कॉजेज़ हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई, हैवी रेन्स हो गए, इनको हमारे पास मीन्स दे आर अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो ये क्या है, इनको भी दिमाग में रख के एक बिजनेसमैन को अपना काम या अपना रिस्क उठा के करना पड़ता है अपना काम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स, राइट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा।
तो ह्यूमन कॉजेज़ क्या है हमारे पास कि कोई पर्सन हमारे साथ डिसऑनेस्टी करता है या काम में नेग्लिजेंस दिखाता है, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के बीच में, तो ये क्या है हमारा ह्यूमन कॉज है, किसी ह्यूमन की वजह से हमारे बिज़नेस में रिस्क हो रहा है। अब बिज़नेस स्ट्राइक में बिज़नेस बंद रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उतना काम हमारा या उतना टाइम का या डे का काम हमारा रुक रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो भी क्या है हमारे लिए एक रिस्क है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉजेज़। दीज इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज़ रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कॉम्पिटिशन, प्राइस, collection of dues from customers, change of technology और method of production etc. तो इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होते हैं, जो कि डिमांड एंड सप्लाई में जब डिमांड की गुड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है या हमारे कंपटीशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा कॉम्पिटिटर बहुत आगे चल रहा है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से हम उधार पे उधार दिए जा रहे हैं कस्टमर को, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में, ठीक है। हमारे पास कंट्रोल तो है लेकिन हम उसका सही यूज़ नहीं कर रहे अपने कंट्रोल का, ठीक है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको मतलब टाइम लग रहा है कुछ भी काम करने में, इकोनॉमिक कॉजेज़ कहलाता है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर को अगर आपको पीछे करना है, हराना है उसे, तो क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। कस्टमर से पैसे निकलवाने हैं जिसको आप उधार पे उधार दे रहे हो, तो उस पर भी टाइम लगेगा। टेक्नोलॉजी को आप एक तरीके से सीख रहे हो या लर्न कर रहे हो कि कैसे यूज़ होती है टेक्नोलॉजी, तो उस पर भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज़। Financial problems like rise in interest rate for borrowings, levy of higher taxes etc. also come under these types of causes, ठीक है। तो फाइनेंशियली रिलेटेड बोरोइंग, लेंडिंग टाइप अगर रिस्क उठाते हो, आप ज़्यादा बोरो कर रहे हो बैंक से, तो ये क्या है आपका इकोनॉमिक कॉजेज़। नेक्स्ट है अदर कॉजेज़। दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर एज सच एज द बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा विच लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। तो अदर कॉजेज़ में क्या आते हैं, जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मोदी की जगह अब राहुल गांधी बनते हैं तो क्या होगा, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज वगैरह सब मतलब एक तरीके से कंट्री के लोगों पे थोपेंगे, बिजनेसेस पे थोपेंगे, तो क्या होगा, हमने अपने कंपनी के लॉज चेंज करने पड़ेंगे, तो क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में रिस्क उठाना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी हमें बिज़नेस को डिस्टर्बेंस होती है। कभी बीच में मैकेनिकल फेलियर हो गया, आपकी मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या है, आपका उस टाइम के लिए आपको लॉस हो रहा है। हर एक इवन की मिनट बिज़नेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। मिनट में आपके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं कि इतने मिनट में इतने प्रोडक्ट्स तैयार होने चाहिए, लेकिन अगर आपकी मशीन बंद हो जाती है तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो दीज आर ऑल द कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, और हम सेम चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में ये वीडियो देखने के बाद। ओके।